बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए तबाही। पाकिस्तान ने बड़ा छक्का लगाया है और भारत का जासूस निशाने इबरत बना है। 20 साल की सजा दी गई है एक जासूस को। इस जासूस की तमाम तर डिटेल्स इसके हवाले से कब क्या हुआ और ये सजा जो इस जासूस को देकर एक निशान बना दिया गया है इबरत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है पाकिस्तान की तरफ से। और एक ऐसे मौके पर जब आपको पता है कि भारत एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक की कोशिश करने में मसरूफ अमल है, एंड ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है वो बीएलए और टीटीपी को एक्टिव कर चुका है। खैर, बीएलए और टीटीपी के खिलाफ भी कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, उनकी डिटेल्स, बल्कि आगाज हम उसी से कर लेते हैं, फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का जो एजेंट है उस पर आएंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त दहशतगर्द जो हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस को खैबर पख्तूनख्वा में निशाना बना रहे हैं। कल एक बटालियन हेडक्वार्टर पे खुद को हमला करने की कोशिश की एक दहशतगर्द ने। इत्तेहादुल पता नहीं क्या मुजाहिदीन नामी कोई इन्होंने तंजीम है, टीटीपी के तरह की खारजी है ये, और उसे नाकाम बनाया गया। इसी तरीके से एक पुलिस चेक पोस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला हुआ, उसे नाकाम बनाया गया। और इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि लगातार घुमसान का रन पड़ा हुआ है और इसकी एक रीजन है। रीजन यह है कि एक तरफ तो भारत ने बीएलए और टीटीपी की जो फंडिंग है, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है और बाकी सपोर्ट है, उसमें 10 गुना इजाफा कर दिया है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि हमारी फोर्सेस, यहां तक कि हमारी एयरफोर्स और हमारी इंटेलिजेंस जो है वो भी यहीं पर एंगेज रहे और इंडिया जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपने इकदाम जो है वो करने के लिए तैयारी अपनी तेज कर ले और पाकिस्तान यहां पर मसरूफ रहे ताकि इंडिया को कोई एज हासिल हो सके। अब इस चीज को आप समझें कि अब पाकिस्तान ने भी यह फैसला किया कि भाई ऐसे तो फिर ऐसे ही सही, हम भी अपनी कार्रवाई 10 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान के अंदर भी फजाई कार्रवाइयां की गई हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स ने प्रिसाइज अटैक्स जो हैं वो बिल्कुल इनकी लोकेशन इंटेलिजेंस की बेस पे जो हासिल होती है वो देख के इनके ऊपर स्ट्राइक्स की गई हैं, इन्हें उड़ाया गया है, इनके ठिकानों को, इनके हाइड आउट्स को एलिमिनेट किया गया है, बशमूल जो दहशतगर्द वहां पर थे उन्हें दे वर डिस्पैच टू हेल। अब इस सब के अंदर जब दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जाता है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे भी गैर महफूज, ईरान की सरजमीन पे भी गैर महफूज, बलूचिस्तान और केपी में भी गैर महफूज, तो ये अपनी बिलों से निकलते हैं। बिलों से जब ये निकलते हैं तो ये हमला करने की भी कोशिश करते हैं। अब इसी तरह का नाज़रीन किराम कोहाट के करीब एक एरिया के अंदर एक वाकया हुआ है जिसमें दहशतगर्द जो है उन्होंने पुलिस के ऊपर, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उसके ऊपर फायरिंग की और यहां पर कुछ पुलिस की साइड पे शहादतें जो हैं उनकी इत्तला आई है। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एएसआई अशफाक जो हैं वो शहीद हुए हैं, जबकि 2 कांस्टेबल जो हैं वो जख्मी हुए। और इस सब के अंदर हैवी पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंची और दहशतगर्द जो है उनके वाले से भी इनिशियली हमारे पास रिपोर्ट आई, बाद में हमने जब कंफर्म किया तो 3 दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम कर दिया गया था। और एएसआई जो है वो बहादुरी से लड़ा, वो इस कौम का हीरो है, शहीद है। पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है उसने जामे शहादत नोश किया और ये पूरी कौम अपने शोहदा की मकरूज है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ ही साथ भारत जो है वो 2 काम कर रहा है। एक तरफ तो अब भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव, बगैर किसी सबूत के भारत एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब आप देख लें, मकबूजा वादी के अंदर फेक एनकाउंटर्स हो, मकबूजा वादी के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो हो, फिर चाहे बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स के हवाले से इंडियन मीडिया के लगातार पिछले कुछ दिनों में क्लेम, और एक ऐसे मौके पर जब एससीओ समिट के लिए नरेंद्र मोदी भी चाइना चला गया है, भारत ने एक मर्तबा फिर नाज़रीन इकराम एक पूरा प्रोपेगेंडा लॉन्च कर दिया और फेक टेरर नैरेटिव जो है नाज़रीन इकराम वो इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। यानी दहशतगर्दी वाला जो एक नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान से आतंकवाद जो है वो भारत में आ जाता है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिहार इलेक्शंस आने वाले हैं और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का जो की रुसवाई है और ऑपरेशन सिंदूर की जो हजीमत है उससे जान छुड़वानी थी। और इंडियन मीडिया रॉ के बिहाफ पे और रॉ के कहने पे नाज़रीन किराम 3 पाकिस्तानीज जो हैं जिन उनके ऊपर टेररिस्ट होने का इल्जाम लगा रहा है और इनके हवाले से कहा गया कि जी ये बिहार में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे वाया नेपाल। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग जो हैं ये कंबोडिया जा रहे थे और ये कंबोडिया वर्क के लिए लीगली जा रहे थे और इंडियन मीडिया ने इनकी कोई फेक टेस्टिमनीज जो हैं वो भी जारी करवाई ताकि इनसे बयानात जारी करवाए जा सके। आपको पता है कि फिर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है टॉर्चर करके कुछ भी हो सकता है और इनके डॉक्यूमेंट्स ऑल दो सामने आ चुके हैं और ये एक प्रोपेगेंडा है। इंडिया जो है वो तो प्रोपेगेंडा करता है, कोई कंक्रीट एविडेंस आज के दिन तक इंडिया जो है वो नहीं दे सका। और वही बात, भारत के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। तो अगर चुनाव है
तो इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त चुनाव आ चुका है और अब इन शहरियों को भारत जो है वो ये कह रहा है कि ये जी एजेंट है, ये है, वो है। आपको पता है मासूम निहत्ते इन्होंने अगले दिन जो माहीगीर हैं जो गलती से क्रॉस समुद्र के अंदर, आपको पता है कि फिर गलती से उधर के भी आ जाते हैं, उन्हें भी इन्होंने पाकिस्तानी एजेंट्स, यहां तक कि कबूतर को इन्होंने पिछले दिनों एक मरतबा फिर पाकिस्तानी एजेंट करार दे दिया। तो दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। बट हम इन चीजों को लाइटली नहीं ले सकते। एक तरफ तो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसका नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर एक्सपोज हो रहा है, और मैं आपको यह बता दूं कि भारत के ऊपर एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो है वो भी पाकिस्तान करने जा रहा है विद प्रूफ एंड विद एविडेंस। जो रॉ का सेफ हाउस कराची के अंदर पकड़ा गया है, जो इनके लोग पकड़े गए हैं जो रॉ के लिए काम कर रहे थे, पिछले दिनों ये कार्रवाई हुई। और अब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भारतीय दहशतगर्द उस्मान उर्फ अब्दुल रहमान को 20 साल कैद की सजा सुना दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज ने मुजरिम उस्मान उर्फ अब्दुल रहमान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद के अलावा मुजरिम की तमाम तर प्रॉपर्टीज और हर चीज जब्त करने का हुक्म भी दे दिया है। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल दिए कि मुजरिम साबिक भारतीय शहरी है और इस वक्त अफगानिस्तान की शहरियत रखता है। मुलजिम से धमाका खेज बारूदी मवाद भी हासिल हुआ, यानी ही इज अ फॉर्मर इंडियन सिटीजन एंड करेंटली ही इज एन अफगान सिटीजन। इस वक्त वो अफगानिस्तान का शहरी है। भारत की उसने सिटीजनशिप जानबूझ के रिवोक की ताकि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करे और उसका कवर जो है वो बस ना हो, लेकिन वो डाटा जो है वो भी आ चुका है और अदालत ने जुर्म साबित होने पर बाज़ाब्ता तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इसका ट्रायल चला। जुर्म साबित होने पर भारतीय दहशतगर्द को सजा सुनाई है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज की जानिब से जारी वारंट में कहा गया है कि धमाका खेज मवाद एक्ट जो है 1908 की दफा 4 के तहत मुलजिम को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है और पाकिस्तान में मौजूद उसकी तमाम तर जायदादें रियासत के हक में जब्त की जाती हैं। वारंट के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक्ट 1908 की दफा 5 के तहत मुलजिम को 10 साल मजीद कैद की सजा सुनाई जाती है। वाज़ेह रहे कि मुजरिम के खिलाफ 2024 में CTD जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है पंजाब का लाहौर, उसने मुकदमा दर्ज किया था और ये CTD ने इस बंदे को पकड़ा था। ये भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है उसकी ईमा पर ये आदमी जो है ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही मचाना चाहता था और अब इसे पाकिस्तान के जुडिशियल प्रोसेस में से होकर गुजरने के बाद ये सजा सुनाई गई है। दिस इज अ वेरी बिग मूव बाय पाकिस्तान और इस मूव की टाइमिंग जो है मैं जाती तौर पे समझता हूं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। SCO का समिट चल रहा है। पिछला जो SCO का डिफेंस मिनिस्टर्स का समिट था चाइना के अंदर, भारत ने कोशिश की कि पहलगाम मामले में पाकिस्तान के वाले से कोई साइन करवा सके। उस एलामिये में ऐसा कुछ नहीं था। राजनाथ सिंह खाली हाथ वापस आया। अब भारत जो है वो इस सारे सिनेरियो के अंदर कोई वारदात डाल सकता है ताकि एक नैरेटिव बिल्ड किया जा सके और SCO ममालिक के सामने, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है और दीगर ममालिक भी हैं, उनके सामने नरेंद्र मोदी इस दौरे के दौरान कोई सिंपैथी हासिल कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने बरवक्त मूव किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक एजेंट को जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा था, धमाका खेज मवाद का जो एंटी टेररिज्म का एक्ट है ATA के तहत जो एक उसकी शिक है धमाका खेज मवाद रखने वाली, उसके तहत उस शख्स को बाज़ाब्ता तौर पर लीगल प्रोसेस में से सजा दी गई है, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग मूव। और आई पर्सनली थिंक कि इससे एक इसकी जो टाइमिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइमिंग से बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है और पाकिस्तान ने ये मूव जो किया है इसके पीछे एक पूरा आपको पता होना चाहिए कि पूरा एक बहुत कुछ एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है और ये सब कुछ बिला वजह नहीं होता। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। दिस इज अ बिग ब्लो टू इंडिया और इन द कमिंग डेज इंडियन नेटवर्क के हवाले से शायद एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आए जो कि इंडिया को डिप्लोमेटिक सतह पर मजीद बैकफुट पे ले जाएगी। ये अंदाजा खबर जो मर्जी आप कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ अंदर खाते पक रहा है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।